आइए गुनगुना लिया जाए, इस तरह गीत गा लिया जाए। इतनी गमगीनियों के साये में कुछ घड़ी मुस्कुरा लिया जाए। जोरदार तालियां बजाइए। राजस्थान की धरती से चल करके हमारे बीच में आए हैं आदरणीय दादा श्री बाबूलाल डेंगिया जी, हास्य बैंक के बड़े अच्छे हस्ताक्षर। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय दादा श्री बाबूलाल डेंगिया जी हमारी मंच। पूजनीय यहाँ की जमीन पर रहने वाले जमींदारों, चेयर पर बैठे चेयरमैन साहबों, भ्रष्टाचार की तरह खड़े हुए नौजवानों, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। भाई साहब, मैं बिल्कुल शांत बैठा था। भाई साहब ने मुझे उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे भगवान, जिसने मुझको उठाया उसको तू उठा। भाई साहब, आपको एक बात और बताने जा रहा हूं। मुझे पूरा हिंदुस्तान नजर आ रहा है। उधर को पंजाब, इधर को राजस्थान, उधर को हरियाणा, पीछे को लंका नजर आ रही है। रावण जी इधर धरे हैं, कुंभकर्ण जी इधर पड़े हैं, बेचारी सीता शोक वाटिका में राम ही राम सुमर रही। मैं विभीषण हूं, लंका से निकाल दिया हूं, मैं राम के चरणों में आ गया। मैं हाथ का कवि हूं साहब, हाथ की बात करूंगा, हाथ के अलावा दूसरी बात नहीं करूंगा। सबसे पहली बात ये कह रहा हूं, मैं 5वीं पास कवि हूं। अगर कोई मेरे अल्फाज ऐसे निकल जाए तो आप मुझे माफ कर देना। तो साहब, आप माफ के अलावा मेरा करोगे क्या? ये जितने भी योग्यताधारी कवि हैं, कोई पीएचडी है, कोई एमए, कोई बीए बीएड है, भाई साहब इन्होंने पढ़ लिख के डिग्री प्राप्त करके क्या कर लिया? कर तो कपता ही रहे, कोई तीर तो हमारी नहीं लिया। वो काम मैं 4वीं पास कर रहा हूं। एक बात और बता दूं आपको सर, ये जो कभी आएंगे और ये कहेंगे बोल भाई साहब मैंने वो लिखा है, दिल से लिखा है, ध्यान से सुनना। गीतकार आएगा भाई साहब, वो भी यही कहेगा भाई साहब मैंने गीत लिखा है, दिल से लिखा है। भाई साहब मैंने हाथ का फेफड़ों से लिखा है क्या? मैंने आपसे एक बात कहा, मैं हाथ का कवि हूं, हाथ की बात करूंगा, हाथ के अलावा दूसरी बात नहीं करूंगा। आपको एक बात कहता हूं, मेरी धर्मपत्नी ने मेरे से कहा, बोला आपकी उम्र 60 साल की हो गई, आप ये हाथ लिखना बंद कर दिए। तो मैंने क्या लिखूं? घरबारी बोली, वो श्रृंगार लिखो। मैंने कहा भगवान ने मेरे रंग रूप ही ना दिया तो मैं श्रृंगार का लिखूंगा। बोले ओज लिख। मैंने कही मोई में बोझ ना है तो मैं ओज क्या लिखूंगा? और ओज मैं इसलिए नहीं लिख सकता। घरबारी बोली कैसे? मैंने कहा एक बार ऐसा हुआ था, भाई कमलकांत जी देखकर सम्मेलन में कविता सुना रहे थे, इनकी पड़ोसन उसका सम्मेलन में कविता सुनने चली गई। ये तो ओज के कवि हैं साहब, ओज की बात करते हैं। इनकी कविता सुनकर इनकी धर्मपत्नी से कहा, बोल बहन जी आपके पति ओज की बहुत अच्छी कविता पढ़ते हैं। अरे बोल बहन या घर में रहते हैं, मुझे तो कभी सुनाया है नहीं। अरे बोल परसों चल, कब सम्मेलन है वहां, मैं सुनवाऊंगा, वो सुनेंगे, वो पढ़ेंगे, तुम सुनना। भाई साहब कब सम्मेलन में जब इनकी बारी आई, ये तो ओज के कवि ठहरे था, और इन्होंने कविता पढ़ना शुरू किया कि हम ओज के कवि हैं, कि हम धरा बदल देंगे, हम गगन बदल देंगे। पड़ोसन के संग घरवारी आई, श्रोतान में तक खड़ी है कि बोली वो रंदत चड्डी बुनियान बदले तो 15 जना है तू का धरा का गगन न बदलेगा। इसलिए मैंने कहा मैं ओज नहीं लिखूंगा।
तो बोले गीत लिख। मैंने कहा गीत मैं नहीं लिखूंगा। बोल क्यों? मैं मेरे देश में ऐसे गीत चले साहब जिन्होंने देश का बंटा ढार कर दिया। मैं जब छोटा मेरा बाबा कहता बेटा गीत गा, तब मैं गीत गाता साहब। काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आ जाइयो बोला गई राधा प्यारी। और आज मेरे नाती से कहूं कि बेटा गीत गा, तो पता है नाती क्या गाता है? सरकाले खटिया जाड़ो लगे जाड़े में। बस बताओ साहब ऐसे से गीत लिखें क्या गीत? ये गीत ऐसा लिखो बोल तू ना मिली तो हम जोगी बन जाएंगे। मैंने कही मिल गई तो का कुआं में गिर के मर जाएगा भाई साहब। एक ऐसा गीत चलो बोले काजल लगाया दिन में रात हो गई। मैंने कहा अरे पगले जब काजल लगाते दिन में रात है गई और रात में लगा लियो तो ये गीत साहब ऐसा चलो मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, माऊ नहीं मिलो सदना, यहाँ ककोड़ा में जाती कि सही यहाँ चले जाती। एक गीत ऐसा चले तू जहां कहीं रहेगी मैं सूंघते सूंघते आ जाऊंगा। कुत्ता है का? तो साहब अपन गीत मैंने कहा मैं नहीं लिखूंगा। तो घरवाली ने कहा बोल तुम गीत नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे? मैंने कहा मैं तो वो लिखूंगा कि धरा दुखी है आज हमारी बाबाओं की करतूत से, धरा दुखी है आज हमारी इन बाबाओं की करतूत से, और संभल के रहना अपने घर में जिंदे इन भूतों से। तब चार पंक्ति पढ़ता हूं कि आज वो भूत जेल में विराजमान है कि रघुपत राघव राजा राम, रघुपत राघव राजा राम मिल गई जेल करे आराम। रघुपत राघव राजा राम मिल गई जेल करे आराम, बैठे रो रे राम रहीम और आसा राम। रघुपत राघव काट की हांडी खूब चढ़ी तरो पदर गयो नीचे ते, काट की हांडी खूब चढ़ी तरो पदर गयो नीचे ते, और लुटिया बन की डूब गई ना मिलेगी ढूंढे थे। उड़ गई पगड़ी हुए बदनाम रघुपत राघव राजा, मिल गई जेल करो आराम रघुपत। ताली बजा दो भाई, जम के बजाओ, नहीं रहने दो। लेकिन साहब मैं आज भी देखता हूं उनके भक्त अब भी मौजूद हैं और टेलीफोन से बात करते हैं, पूछते हैं बाबा क्या हाल है? और बाबा क्या हाल है? तो बाबा अपना हाल बता रहे हैं कि गेहूं की रोटी उर्द की दार छोटी कोठरी बंद के बाद, मच्छर खाने नींद हराम रघुपत राघव। फिर भी सामने वो बताओ का अब भी हिंदुस्तान में मेरी इस धरा पर संत हैं बाबा जैसे विराजमान है, तब मेरी ये पीड़ा होती है कि संत बेचारे रो रहे, संत बेचारे रो रहे और असंत उड़ा गए मौज, और संतन के या भेष में करे बलात्कार रोज। माया इनकी धरी बिराजी काम ना आए दाम, रघुपत राघव राजा राम, मिल गई जेल करो आराम। लीजिए साहब ये तो मैंने थोड़ा सा कटपीस खोला है, अब थान पे तो अब आ रहा हूं मैं जो कह रहा था आज का कभी हूं, आज के अलावा दूसरी बात नहीं करूंगा। सुबह मेरे घर से चला, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहां जा रहे हो? मैंने कहा उत्तर प्रदेश जा रहा हूं। कब सम्मेलन में? बोल चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। मैंने कहा पगली डिनर शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम कोई दलिया तो है और खासकर तेरे लिए रखा है। मैंने कहा क्यों? बोल रात इसमें कुत्ता मुंह देगा, मुझे फेंकना पड़ता, चलिए आप डिनर ही कर जा। भाई साहब मैं उहर बस अड्डे पाया, मेरे उहर तहसील है, बस अड्डे पाया। कंडक्टर बुरी तरह चल रहा था, बाबा कहां जाएगा, बाबा कहां जाएगा? मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा। ले चलेगा क्या? ड्राइवर बोला बोल बाबा आज मेरे पहिया के नीचे तो आज ही स्वर्ग पहुंचा दूं। मैंने भाई साहब ड्राइवर से कहा मैं ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोला बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहां इसके 64 दांत? मैंने कहा मुझे पता है बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 जाके 64 हो गए ना, इसलिए तोड़। भाई साहब बस में बैठा है, भाई साहब कमलकांत जी मेरे साथ थे वहीं से। तो मैंने कमल जी से कहा यार भाई साहब हमें बैठ जान दो। मेरे से बोले जी पीछे चले जाए यार। पीछे एक सज्जन से और तनाजी थे उसी में, उनसे कहा तनाजी हमें, बोला आगे जा भाई साहब, आगे जा, पीछे जा। 15 मिनट हो गई, मुझे बैठने को किसी ने जगह नहीं दी।
पैर से मैं विकलांग हूं साहब। पर बेचारा ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा है। बोला बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरे बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। 3 किलोमीटर बस चली, रुकी, कारोई पैंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में ऐसी लग रही थी सचमुच करिश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। आदरणीय कमलकांत जी बोले मैडम कब तक खड़ी होगी? लो मैं खड़ा होता हूं, बैठ जाओ। बोली नहीं आप बैठे रहिए। थोड़ी देर बाद भाई तना जी बोले अरे उन मैडम लोग मैं खड़ा होता हूं। बोल नहीं भाई साहब सच बताऊं वो किसी के पास नहीं बैठी और धीरे धीरे आके मेरे ही पास बोनट पर बैठ। नहीं हंसने की बात नहीं है साहब, अपनी अपनी किस्मत का खेल है, जो कुछ है। जो आगे बस रुकी, उसमें सवारी उतरी, सीट खाली हुई। भाई साहब सीट खाली हुई, सीट पर मैं भी जाकर के बैठ गया। एक औरत बैठी थी, ये बच्चा गोदी में था। मुझे बीड़ी पीने की आदत थी, मैंने बीड़ी जलाई। वो औरत गुस्से में बोली बाबा। मैंने कहा हाँ बेटा। बोला आप पढ़े हो? मैंने कहा जी हाँ। कितने पढ़े हो? मैंने कहा बेटी मैं तो 5 दर्जा पढ़े हूं। तो बोल देखो वो खिड़की पर क्या लिख रहा है? तो भाई साहब बस की खिड़की पर लिखा था कि बीड़ी पीना मना है। मैं बेटी इसमें लिखा बीड़ी पीना मना है। बोला आप बीड़ी पी रहे हो? मैंने तुरंत बीड़ी फेंक दी। थोड़ी दूर बस चली, बच्चा रोने लगा, अपना ब्लाउज खोल के बच्चे को दूध पिलाने लगी। मैंने कहा बेटी तू पढ़िएगा? बोला हाँ पापा। कितनी? बोले एमए किया है। तो मैंने खिड़की के बगल में क्या लिखा है? चलती बस में शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकाले। तो साहब अपन तो देखते हैं जो लिखते हैं साहब। भरतपुर आया, एक भिखारी मिला, मेरे से बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 2 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 2 रुपए की आती है? चाय तो 5 रुपए की आती है। अगर मांगना तो मेरे से 5 रुपए मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जो के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत होए हम बाप ऐसे ही पैसा मांगे। मैंने भिखारी को देख करके तुरंत कमल जी की तरफ हाथ कर दिया। मैं भाई साहब इनते ले ले। तो भाई साहब भिखारी ने कमल जी को ऊपर देखा, नीचे देखा, और फिर हाथ जोड़ के भिखारी मेरे से बोला बोल बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? अरे बोलो खुद ही भिखारी सो लग रहा है, हमको कहा देखो। भाई साहब हला ने बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मेरे से बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने क्या बात है? बोल 10 रुपए दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैं कम वक्त चाय 10 रुपए की आती है, 5 की आती है। अगर मांगता मेरे से 5 रुपए मांगता। भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी बोला बाबूजी 5 रुपए की मैं पीऊंगा, 5 रुपए की मेरी प्रेम का तो पिएगी। अरे मैंने कि तू भिखारी होके प्रेम का रखता है? बोले साहब उसी के चक्कर में तो भिखारी बनी हो। नहीं मैं हूं तेरी तरह महलन में ही रह रहा हूं पहले। ठीक है भाई साहब। जब मैं मुथरा आया, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, मेरे से बोला अंकल अंकल। मैंने कहा बेटा? बोल पीछे से 2 आंटी आवाज लगा रही हैं। भाई साहब पीछे मुड़ के देखा, सच में 2 औरत मेरे पीछे पीछे भगी आ रही। मैं खड़ा हो गया और आकर मेरे से बोली बाबा। मैंने कहा बेटा? बोल तेरे फोटो दे जा। अब सोचो साहब या को फोटो मांगे औरत। तो मैंने कहा बेटा तुम मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे रोएंगे, उन बच्चों को तेरा फोटो दिखाएंगे। बोल बेटा रो मत। नहीं हवा। ठीक है भाई साहब। जब मैं कहीं नहीं तो आपकी जब इस क्लास में आया तो मुझे किसी ने नजर उठा करके नहीं देखा। एक डॉक्टर साहब ने देखा और वो डॉक्टर साहब बोले भाई बाबा कहाँ जाएगा? मैंने क्या ककौड़ा जाऊंगा? कब सम्मेलन में? कभी हो? मैंने क्या हाँ। तो बोला आप किसके? कभी आप तो बीमार हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूं। अरे बोला आप बीमार है? मेरे विश्वास करो, आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या कराऊंगा? बोल ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहां से होगा? मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूं। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया। और मैं डॉक्टर साहब जिस दिन से घरवाली घर में आई है उस दिन से लो ही लो चल रहा है। भाई साहब डॉक्टर साहब ने सिरंज लगाई, डॉक्टर साहब के पसीना खून की एक बूंद भी नहीं मिली। मैंने डॉक्टर साहब की सिरंज को तोड़ते हुए मैंने कहा डॉक्टर साहब आज पे बजाय तो मेरे हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहां मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल लेते हैं। माफ करना साहब मैं उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों के कोई डॉक्टर हो माफ करना, मैं आपके यहाँ के डॉक्टरों की रचना नहीं, मैं सीधी सादी माफ करना डॉक्टर साहब मैं यहाँ के नहीं राजस्थान के उन डॉक्टरों की रचना पढ़ रहा हूं कि मरीज का दाना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। समझ कह दी ना सर कि एक मरीज की अंतिम कल रही थी घड़ी,
एक मरीज की अंतिम तलीटी घड़ी और डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी, तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते नाराज? अरे मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को, भाई साहब ने कम कर दिया थोड़ी सी यार, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं। चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं क्या? मेरी जगह एक छोटा सा जंग, सुबह सुबह का वक्त, मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी, और चाय का प्याला लेके मेरी चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? मैंने कहा सुन रहा हूं, बहरा नहीं हूं, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूं, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कमबख्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी हो जाएगी। इतने कहने पर गुस्से में तेज, इतने कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके खूब जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मेरी एक अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल ढीगिया को उठा लीजिए और मुझे विधवा बना दीजिए। इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज, बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहां जा रहे हो भड़तार? मैंने क्या आत्महत्या करने? बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा तो तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूं पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहां से लाऊंगी ईंधन, तुझे जलाने। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूं, आओ इधर। तो मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, समझाता हूं आओ इधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के घर चली आना। बड़े बेटे को समझाना, बेटे जाना बटन दबाना, पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है, तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के चली आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा, तुझे जला के घर चला आएगा। पर एक बात बता, तू मरने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप चुकाएगा। एक छोटी सी रचना, इसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। मेरे से पहले एक कवि गुजर गया और मेरे बैठने के बाद एक एक करके सब गुजर जाएंगे। पढ़ लो एक मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ, निवेदन कर रहा हूं साहब इस कविता के आप ध्यान से सुने। मेरा 6 वर्षीय बच्चा दौड़ता हुआ मेरे पास आया और बोला, बोल पापा पापा गजब हो रहा है, अपनी कॉलोनी में जलने वाला रावण अब की बार नहीं जल रहा है। अरे मैंने कहा नहीं बेटे रावण जलेगा, ये तो ऐलान हो चुका है, पर वो ऐसे वैसे नहीं, राम के बाण से जलेगा। अरे बोले पापा सच मान, रामचंद्र जी खूब चला रहे हैं बाण, फिर भी नहीं जल रहे श्रीमान। तो बच्चे को लेकर साथ में रामलीला मैदान में आया, देखकर दृश्य में भी चकराया। राम चला रहे थे बाण, रावण के चेहरे पर मुस्कान, उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। उनके मुख से एक ही आवाज, मैं नहीं जलूंगा आज। तब एक सज्जन भीड़ में से दौड़ता हुआ रावण को पुकारता हुआ बोले, रावण तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? हे रावण
तू नहीं जलेगा तो क्या तेरा बाप जलेगा? अरे तेरे बदन में लगे पटाखों से हम लोगों को मजा आएगा। रावण घुर्राया, 10 शीशों को उसकी तरफ घुमाया और बोला, बोल मूर्ख तू कहां से आ रहा है? मुझे हर साल जलता देखता है, फिर भी तेरा पेट नहीं भरता है। और अगर तुझे जलना ही देखना है तो कश्मीर चला जा, समूचा संप्रदाय की आग में जल रहा है, जलना ही देखना। तब चड्डियों को लेकर सहारा में ऊपर तक चढ़ा और धीरे से रावण के कान में कहा, हे भैया रावण जल जाओ, ये जनता परेशान है, दिल मत दुखाओ। रावण बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, आप अपने घर जाओ। मैं बोला क्यों? रावण बोला यूं कि अध्यापक और परीक्षार्थी परीक्षाओं के समय में, रोडवेज वाले शादियों के दिनों में, सूरज हमेशा सर्दियों में, बिजली वाले गर्मियों में। ये वक्त आने पर नहीं मानते, ये एक एक साल में 4-4 बार करते हैं, इसलिए दशहरे का दिन आज हम भी हड़ताल करते हैं। मैंने कहा भैया तेरा मांग पत्र हो तो मुझे बताओ, मैं रामचंद्र जी से आपका समझौता कराता हूं। बोल रामचंद्र जी से आप मेरा समझौता? आप मानव हैं, मानवता आपकी जात है। अरे मुझे राम से नहीं, राम के भक्तों से शिकायत है जो बिना कारण मुझे हर साल जलाते हैं। अगर तुम्हें जलाना है तो दहेज के दानव को जलाओ, और भी जलाना है तो इस कुर्सी की खातिर जीने मरने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो अपने स्वार्थ हेतु वतन के बेचने वालों को जलाओ, और भी जलाना है तो कन्या का जन्म लेने से पूर्व पेट में मारने वाली बेटी के हत्यारे बाप को जलाओ। ऐसे हत्यारे बाप को जलाओ।